वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 9 दिसंबर को भारत चीन सीमा पर जो विवाद हुआ, जो टकराव हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत और चीन की सीमा पर आकर टिक गई हैं। इसे लेकर अब कई देश अपने अपने लिहाज से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खास तौर पर भारत के सहयोगी देश इस समय भारत के साथ आ रहे हैं, जिसमें एक नाम अमेरिका का भी है। अमेरिका की तरफ से इसे लेकर बयान दिया गया। भारत चीन के बीच में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसे लेकर न सिर्फ यूएस डिपार्टमेंट ने, लेकिन व्हाइट हाउस और पेंटागन ने भी बयान जारी किया। बात अगर पेंटागन की करते हैं तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले को लेकर के कहा गया कि यह देखा गया है कि चीन किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करता आया है, और इस बीच भारत में चीनी सैनिकों की घुसपैठ इस बात का संकेत है कि वो किस तरीके से अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। इस बीच अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा कि वो अपने सहयोगी देश का समर्थन करता है और हर हाल में भारत के साथ खड़ा है। क्या कहा पेंटागन ने पूरे मामले को लेकर, आगे आपको बताएंगे। पेंटागन ने साफ तौर पर कहा कि बीजिंग लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है और अमेरिका पूरी तरह से अपने सहयोगियों की मदद करेगा। शी जिनपिंग को अब इस बयान के बाद नींद तो नहीं आने वाली। हालांकि ये पहली बार भी नहीं है जब इस तरीके का बयान अमेरिका की तरफ से भारत के समर्थन में आया हो। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से भारत अमेरिका साझा रूप से एक साथ युद्ध अभ्यास करते हुए नजर आए थे, और ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। ये जो गतिरोध भारत चीन सीमा पर हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण इस युद्ध अभ्यास को भी माना जा रहा है जो भारत और अमेरिका ने मिलकर के किया था। खैर, इन सब के बीच में फिलहाल अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया गया वो आगे और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि खुले तौर पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है और चीन के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका रक्षा विभाग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। चीन के एलएसी पर सेना इकट्ठे करने और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखने के लिए उसकी आलोचना भी की। पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा कि चीन लगातार पड़ोसी देश को उकसा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगातार अपनी पैठ बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। राइडर ने कहा, हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। हम तनाव कम करने के भारत के प्रयास का भी पूरा समर्थन करते हैं। Yeah, thanks, Rio. So I can tell you that DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, but I would defer you to India in terms of their views. It does reflect, though, and it's important to point out the growing trend by the PRC to assert itself and to be provocative in areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. And we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. Let me come back to the room. Idris. Just a clarification on the partner patrols with the SDF. Are they restarting at the same pace as when you left off? And are they restarting because there's been a pause in airstrikes? And then I have a separate question. Sure. So I'd refer you to CENTCOM to get more specifics, but my understanding is yes, they've reviewed. बता दें, 9 दिसंबर को भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि किस तरीके से चीनी सैनिक बार बार सीमा को पार करने की कोशिश में जुटे हुए थे, जिसे समय रहते भारतीय सैनिकों ने संभाल लिया और चीनी सैनिकों को सीमा से खदेड़ दिया। खैर, इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल दोनों ही तरफ से बातचीत की गई। कमांडर स्तर पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में बात हुई, जिसमें यथा स्थिति को बरकरार रखने को लेकर दोनों ओर से बात हुई, जिसे चीन की तरफ से भी स्वीकारा गया। हालांकि अगर पूरी स्थिति का जिक्र करते हैं तो अब तक भारत और चीन दोनों ही ओर के सैनिक घायल हुए हैं और कोई कैजुअलिटी अभी पूरे मामले को लेकर के नहीं हुई है। इस बारे में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अमेरिका इस समय भारत के समर्थन में आया है, वो निश्चित तौर पर चीन की नींद को उड़ाकर रख देगा, क्योंकि अमेरिका पहली बार ऐसा नहीं है जब चीन की किसी
खोखले दावे को खत्म करने के लिए किसी देश के साथ समर्थन में आया हो। इससे पहले ताइवान के संदर्भ में भी हमने देखा कि अमेरिका कैसे खुले तौर पर सामने आ गया था और अब भारत के साथ यानी अपने सहयोगी देश को समर्थन देने की बात भी अमेरिका कर रहा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।